न्यूज़ नहीं है ये वाली भी। इसमें बताया गया है कि दोस्तों दुनिया में है ना, देखो क्या होता है कि पहले तो ग्लोबली कितनी डेथ हुई है स्नेक से, ये पहले कुछ ज़्यादा पता नहीं था, है ना। लेकिन धीरे धीरे, और जो स्नेक बाइट होता है, स्नेक बाइट होता है एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में माना जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में इसको इंक्लूड किया जाता है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मानी जाती है वैसे तो, लेकिन नेग्लेक्टेड में है। इंडिया और हम जो भी दुनिया में लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। ग्लोबल एस्टिमेशन तो डेथ का कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि नियर बाय 78,000 डेथ है जो कि ग्लोबली होती है। चिंताजनक बात पता है क्या है कि 78 में से 64,000 जो डेथ है वो हमारे देश में बताई गई है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 21 कंट्रीज के ऊपर रिसर्च है जो कि किया गया, जहां पे मेजरली स्नेक पाए जाते हैं। नेचर कम्युनिकेशन करके एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई, जहां पे स्नेक डेथ के बारे में बताया गया। 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि नंबर ऑफ डेथ को क्या कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए। हालांकि लग नहीं रहा कि ये टारगेट अचीव होगा, लेकिन फिर भी बोला गया है, ठीक है। पर डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो सोमालिया के अंदर मैक्सिमम है 1 लाख के ऊपर 4.5। सोमालिया इज द हाईएस्ट एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट देन इंडिया, है ना। जो टोटल अगर आप डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो सोमालिया में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, ओके, पॉपुलेशन कंसिडर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में। लेकिन नंबर्स के हिसाब से दुनिया में हम सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो स्नेक बाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये 3 नंबर है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। और हमारे यहाँ पे स्नेक बाइट को तो बहुत लोग तो बहुत ही ऐसे लेते हैं कि वैसे खैर मेजरली हमारे इंडिया में कोबरा ओबरा तो खैर बात अलग है। मेजरली जो स्नेक मिलते हैं ना, उनके बाइट से इंसान मरता नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये बात भी कि मेजरली 99% जो स्नेक बाइट होते हैं उनके काटने से इंसान मरता नहीं है, लेकिन वो हार्ट अटैक जो है ना वो लोगों को आ जाता है। तो हार्ट फेलियर की वजह से लोग ज़्यादा मरते हैं, उसके पॉइजन से नहीं मरते हैं लोग ज़्यादातर, ओके। ये भी एक फैक्ट है। दूसरी बात ये, स्नेक बाइट काटने के बाद में हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं होती, कोई भी चीज़ें नहीं होती, है ना। कोई ऐसे इलाज के लिए कोई ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है उनके पास में जिससे फिर वो कंट्रोल कर सकें, उस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाइट है कि एंटी स्नेक वेनम, मतलब आपका ये होता है ना मशरूम, उससे बनती है, ओके, उससे कुछ। और तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे उनको प्रॉपर हेल्प भी नहीं मिल पाती। और ऐसा नहीं है कि स्नेक बाइट से काटने से मरेगा ही नहीं इंसान, अगर सही टाइम पे अगर इलाज मिल जाएगा तो बचेगा यार। अगर घंटों आदमी घूमे जा रहा है तो फिर इस पॉइजन तो पूरी बॉडी में जाएगा ही जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। डिस्पाइट हाई नंबर ऑफ डेथ ईच ईयर, हमारे यहाँ पे इतनी डेथ होने के बाद में भी कोई नेशनल स्ट्रेटेजी है जो कि नहीं बनी हुई। इसको कम करने के लिए कुछ काम किया जाए, कोई प्राइमरी